नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। भाई एक जो झुंड है, जो गंदा झुंड, जो जलील नाली का जो कीड़ा है, वो अपनी औकात टाइम टाइम पर दिखाता रहता है। कुछ लोग एक मस्जिद के पास गए और वहां जाके नारे लगाने लगे कि तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। ये ऐसे ऐसे गंदे समाज के कीड़े जगह जगह पे जाते हैं और एक अफसरफ नारे लगाते हैं और अपना आप को ज्यादा बड़ा कलेक्टर, ज्यादा बड़ा अपना आप को समाज का रक्षक मानने वाले ये भक्षक जगह जगह जाते हैं और एक खास समुदाय से नारे लगवाते हैं कि वंदे मातरम के तू एक नया वो के तू बता, तू भारत का है, बांग्लादेशी का है, तू पाकिस्तान का है। ये नंदे कीड़े, आप इनकी हरकतें देखे, ये जगह जगह जाने के बाद ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं। भाई एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में कुछ लोग जाते हैं और ये कहते हैं कि तेल लगाकर बाबर का नाम मिटा देंगे डाबर का, तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। ऐसी अफसरफ बातें कहते हैं, इनके मैं क्लिप सुना रहा हूँ। और भाई इस क्या ही कहते हैं इन लोगों के बारे में, ऐसे कीड़े बस इन्होंने समाज का, देश का हर जगह हर उस पे नाम गंदा कर रखा है। क्या ही कहते हैं उनके बारे में बस मैं। तेल लगा के डोबर का नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगा के डोबर का नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगा के डोबर का नाम मिटा दो बाबर का। जय जय श्री राम, जय श्री राम, रेखा गुप्ता की कुछ दिनों से छोटी छोटी क्लिप चल रही थी। कहीं पे ये AQI को UQI कह देती थी और एक नई क्लिप इनकी आई थी जिसमें कह रहे थे कि भगत सिंह ने जो कांग्रेस की असेंबली थी उसमें बम फेंका था, ना कि किसी अंग्रेज की। तो उसके बाद इनका बयान आता है कि ये देखिए बयान ये कहते कि मेरी छोटी छोटी क्लिप बनाकर लोगों को दिखाई जा रही है कि EQI मेरे मुंह से गलती से निकल गया था कि मैं ब्रिटिश ना कहकर मैं कांग्रेस कह चुकी थी। ये एक मैं राज्य की मुख्यमंत्री हूँ, एक खास राज्य की मुख्यमंत्री हूँ। मैं दिन रात 24 गुना 24 × 7 मैं काम करती हूँ और मैं मेहनत करती हूँ। उसके बाद भी मेरे साथ ऐसे अफसरफ हरकतें करी जाती है। मेरी छोटी छोटी क्लिप काट कर इंस्टाग्राम रील पर अपलोड करी जाती है। पहले तो मैडम गलती आपकी है, आप हरकतें क्यों करती हो ऐसी? पहले तो ये कर देती है EQI कांग्रेस, फिर ये कहती है कि मेरी जो सामने वाली पार्टी है उनसे भी इससे बड़ी बड़ी गलतियां हुई है, उन्होंने तो इससे भी बड़ी बड़ी गलतियां करी है। भाई हमने ये नहीं पता किसी ने क्या गलती करी है, हमें इतना पता केजरीवाल ने जो गलती करी थी वर्तमान में हमने कहा, वर्तमान में तुम हो CM दिल्ली की, हम तुम्हें कहेंगे। वर्तमान PM है मोदी जी, हम उन्हें कहेंगे। वर्तमान है CM उत्तर प्रदेश के योगी जी, हम उन्हें कहेंगे। हमें जो वर्तमान में दिख रहा हम उन्हें कहेंगे। बीता कल हम नहीं ठहरे, बीता कल हम ठहरे तो बीता कल की बात चलेगी। ठीक है जी, सुन के रेखा जी आपकी स्पीच मुझे सुनने में अच्छी लगी। चलो ये अच्छी बात है, इन्होंने एक चीज तो नोटिस किया कि मेरे से गलती हुई, इस चीज को तो इन्होंने माना। इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि मैम आपने माना कि मेरे से गलती हुई है। ये अच्छी बात है कि रेखा जी ने अपना आपको कहा, लेकिन रेखा जी पढ़ी लिखी CM है, अच्छी बात है। एक पढ़ी लिखी CM है, ऐसी बात नहीं, एजुकेटेड CM है और गलतियां हो जाती है, पर इतनी नहीं रेखा जी। ये तो यहाँ तो या तो पहले करो मैडम, या तो तुम आप ये गलती खुद कर लेती हो, अन्य तो स्क्रिप्ट ना तैयार करते हो कि मैं गलती लिखती हूँ, ताजमहल को राममहल, राममहल को बाबर महल, बाबर महल को डाबर महल, ऐसा लिख दियो और मेरे से गलती हुआ। अब मैं पॉपुलर हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पॉपुलर होने के सब अच्छे तरीके हैं मैडम। ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा, ट्विटर अकाउंट है मेरा, ट्वीट कर लेना। ठीक है, मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूँ, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम सब लोग लगातार दिल्ली की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे।
क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। भाई शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। आप उसी को, इससे पहले इस तरह की, इस घटिया स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई। हमसे तो गलती में शब्द निकला, आप लोगों ने तो होशो हवास में दिल्ली की जनता को कितने ही मौकों पे गलत बयानी करी। वो लोग जो होशो हवास में बच्चों की कसम खा के कहते थे पद नहीं लूंगा, सत्ता में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं करेंगे, वो गलत बयानी उन्होंने होशो हवास में की। हमारे जैसे गलती से नहीं की आप लोगों ने। आपने रामलीला मैदान में अनशन पे बैठ के, अनशन से लेकर के शीश महल तक का सफर तय किया, गलती से नहीं किया। नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच देते हैं, जिसके बाद एक खास पार्टी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करती है कि बस नीतीश कुमार बच जाए। लेकिन एक महिला नीतीश कुमार के साथ सेल्फी लेती है दूर से खड़ी होकर। जब वे सेल्फी लेती है तो नीतीश कुमार कहती है कि पूरे आके सेल्फी ले लो, तो वो महिला कहती है कि नहीं नहीं, मना कर देती है नीतीश कुमार के साथ सेल्फी लेने के लिए। तो भाई इसी से समझ सकते हो नीतीश कुमार का कितना हो रहा है, उनसे लोग बाग कितने बच रहे हैं। दिमाग की दिक्कत वैसे न बताई जाती है नीतीश भाई को हमारे, और इनका लगे चल रहा है। एक महिला जो सेल्फी लेना आई वो तक भी इनसे बच रही है। अब इनसे समझो कि नीतीश कुमार की मेंटल स्टेट और मेंटल सिचुएशन इस वक्त कितनी खराब है। बस ही कह दो, नीतीश कुमार के साथ ये भी क्लिप देखो और एंजॉय करो भाई दबा के। भाई अभिषेक ठाकुर और दक्ष ने एक अपना गाना बनाया, गाना लॉन्च कर, जिसमें एक समाज को जो है उसे कैप्चर करा गया। उसमें दिखाया गया कोई समाज की गोली मारी जा रही है, मुस्लिम समाज के कुछ मुस्लिम समाज है जो एक बस में बम फेंक रहे हैं, तो एक आता है उसके बाद उस मुस्लिम इंसान को मारता है और दूसरी तरफ बम के अटैच इसी उसे ठाके फेंक देता है। ये जो, और इसी गाने में ये जो अभिषेक ठाकुर है और इनके साथ है दो दत्त चौधरी और भी इनके साथ है, हथियारों का यूज करे, खुला हथियारों का यूज। मैं गाना नहीं चला सकता, थोड़ी क्लिप दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें खुला हथियारों का यूज करा गया है, लेकिन इनके लिए कोई कानून नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सख्ताई नहीं, कोई FIR नहीं, कोई न अरेस्ट नहीं, ना ही अरेस्ट होते, ना ही इनके नाम कोई FIR होती, और FIR भी हो जाता है 10 दिन, 2 दिन, आधा घंटा, 5 मिनट बाद तुरंत आ जाते हैं। अभिषेक ठाकुर तो खुल्ला कहता है कि मैं, अभिषेक ठाकुर ने कहा मैं खुल्ला मेरे जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह से सीधी बात है, जिसकी सीधी बात है वो ऐसी हरकत करेगा, ना ही इसे कोई बचाने वाला, ना ही कोई इसे मारने वाला, ना ही कोई इसकी कुछ कर सकता है, ठीक है जी। ये ऐसे है, इन्होंने इन लोगों को एक खास पार्टी ने समाज के अंदर एक वायरस के थ्रू छोड़ रखा है, ताकि ये जगह जाकर ऐसी हरकत करे और एक ही नारा लगाया जाए कि एक साथ समाज जो है खतरे में है। वो इसी खतरे के फायदा उठाके देश का सत्यानाश करने वाली वर्तमान ये पार्टी ना ही तो देश की है, न ही अपनों की है। एक उन्नाव रेपिस्ट जो है इसे जगह पर बचाया गया, और आखिर में आकर जब देश की महिलाओं को समझ में आया, आज ये वापस जेल में पड़ा है। वहीं सरदने के अंदर भी एक औरत अपनी बेटी के साथ जा रही थी, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आने के बाद उसकी बेटी का अपहरण करते हैं, और अपहरण के बाद उसकी जो माँ है उसे कुछ हथियारों से मारा जाता है, जिसके बाद उनकी माँ वेंटिलेटर पर चली जाती है और वेंटिलेटर पर अपना आखिरी दम तोड़ देती है। इस खास गंदे समाज के अंदर ऐसा
क्या मानसिक स्थिति है आप खुद समझ सकते हो। तो भाई यही कहूंगा कि भाई एक ही चीज याद रखो, मानवता, बस मानवता सब में मेन चीज है। और भाई मेरी जो गलतियां हो मुझे कमेंट में बता करो कि शुएब भाई तुम्हारी ये गलतियां हो रही है, इस चीज को सुधारो। मेरे बैकग्राउंड की कोई गलती हो, वॉइस की कोई गलती हो, बोलने में कोई गलती हो, मेरे एडिटिंग की कोई गलती हो, बाकी मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और देश के संविधान के अंतर्गत जो भी करो उसके करो, उससे बाहर निकल के कुछ ना करो। ठीक है जी, कुछ होए तो सीधा थाने जाकर एफआईआर करो। अपना आप में ज्यादा बड़ा कानून को हाथ लेने की कोशिश ना करो कि अपने हाथों में कानून लो। ठीक है, जो भी करना है हमें कानून के अंतर्गत करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद।